हेलो दोस्तों, अंकुश एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आज हम तुम्हारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन फार्मूला देखने वाले हैं, ठीक है। और जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, वो देखेंगे हम इसी फार्मूले के थ्रू। देखो जो ये है भाई तुम्हारा हाँ चलिए भाई, देखो ये क्या है भाई, लेट एक्सन इसने दिखा है अप्रोक्सीमेट रूट डिफर फ्रॉम एक्चुअल रूट अल्फा बाई स्मॉल क्वांटिटी एच एन। अच्छा, इसने क्या लिखा है भाई, देखो यहाँ पे इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन है ना ये, ठीक है, ये वाली, इसमें लिखा है उसने कि एक्स एन जो है तुम्हारा अप्रोक्सीमेट रूट है, जो कि एक्चुअल रूट जो अल्फ़ा है तुम्हारा उससे डिफ़र करता है एच एन से, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या लिखा है, एक्स एन को क्या लिख दिया इसने, एक्स एन को देखो इसने लिखा है अल्फ़ा प्लस एच एन, और फिर एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन को क्या लिखा है इसने यहाँ पे, देखो एन की जगह एन और एन प्लस वन का यूज़ कर रखा है इन दोनों उसमें, एक्स एन और एक्स एन प्लस वन। फिर इसने क्या कर दिया फिर भाई, इसमें न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ये न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसको न्यूटन रैप्सन अप्लाई करने के बाद इसने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला लिखा है न्यूटन रैप्सन का, और फिर इसके बाद इसने क्या कर दिया भाई, इसकी जगह जहाँ जहाँ एक्स एन प्लस वन था वहाँ पे क्या रख दिया इसने, अल्फ़ा एच एन प्लस वन रखा है, यहाँ पे वन भी है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ये इसने एक्स की जगह क्या रख दिया भाई, अल्फ़ा प्लस एच एन प्लस वन, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से क्या निकाला इसने, एल्फ इसकी एच एन प्लस वन की वैल्यू निकाल दी, देखो यहाँ पे एच एन प्लस वन की वैल्यू निकाल दी ऊपर वाली इक्वेशन से इससे, ठीक है। फिर क्या किया भाई, देखो इसने इसने टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाया है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम इसमें, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया इसने, और ये निकलती है अगर इसमें एरर वाला सीन होता है ना, तब हम इसमें लगाते हैं टेलर सीरीज़, ठीक है। टेलर सीरीज़ इसमें अप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ पे टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये इसका प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाता है कई बार। फिर इसने क्या कर दिया भाई, जो अल्फ़ा था, ये एफ अल्फ़ा था इसके टेलर सीरीज़ के अकॉर्डिंग, एफ अल्फ़ा तो क्या है, एक्चुअल रूट है इसका, वो तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ अल्फ़ा इसने जीरो पुट कर दिया इस इक्वेशन में जो ये ऊपर वाली थी, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसने क्या मिला है यहाँ पे, ये मिल गया भाई, देखो एच एन प्लस वन की वैल्यू है यहाँ पे ये, अगर एफ अल्फ़ा इक्वल टू जीरो डाल दिया उसने, तो एच एन प्लस वन की वैल्यू ये मिल जाएगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट भाई फिर क्या हुआ तुम्हारा इसमें देखो नेक्स्ट जो आया है फिर एच एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे लास्ट में ये आई है इसकी, ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद, ठीक है भाई। अच्छा, जो इसकी हायर डेरिवेटिव्स थे, ठीक है, जो हायर डेरिवेटिव्स थे वो क्या कर दिए इसने, नियर अबाउट जीरो कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव तक वैल्यू ली है इसने इसकी, क्योंकि जो एरर होगा, ठीक है, जो एरर होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि आगे जो वैल्यूज़ हैं वो नेगलेक्ट कर दी जाएंगी, क्योंकि बहुत छोटी हैं ये सब, ये ठीक है ना, ये सब बहुत छोटी हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ भाई, देखो इसने एच स्क्वायर एन, एच एन का स्क्वायर जो था इसने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या इसने ये बाहर रख दिया, और एफ डबल डैश अल्फ़ा, और ये, ठीक है ना, टू एफ डैश अल्फ़ा, ठीक है। ये जो था एच एन एफ अल्फ़ा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। इसने क्या ले रखा है, बस सिर्फ ये लिया इसका पहला टर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया भाई, एच एन प्लस वन इक्वल टू एच स्क्वायर ये, ठीक है, ये इंटू में ये जो ब्रैकेट में है एफ डबल डैश अल्फ़ा इंटू डिवाइड बाई टू एफ डैश अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या निकल के आया भाई, ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एफ अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हें पता है, ठीक है, फंक्शन में पुट कर देंगे उसके डेरिवेटिव में, इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इसने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया इसकी जगह में, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आया है, ये जो है तुम्हारा ये जो निकल के आया ना भाई, यहाँ पे एच
ये जो निकल के आया है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, HN+1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HN², ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया भाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है इसका, ये इसकी पावर पे डिपेंड करता है, और जो HN की पावर कितनी है यहाँ पे 2 है। तो इसलिए जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, ठीक है, इसका न्यूटन रेप्सन मेथड का, वो क्या होगा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक ऑर्डर की फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, P=2 रहेगा। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है भाई, वो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे, ये भी तुम्हारा इसी की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से डिफाइन किया गया है इसका, ठीक है। जो HN+1 की पावर में यहाँ पे होगा ना, ठीक है, HNK, ठीक है, जो एक K होगा, यही रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो अगर K की वैल्यू तुम्हारी, अगर K की वैल्यू 1 हो जाती है तो लीनियर होगा, अगर 2 हो जाती है तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 2 आई थी, इसलिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस न्यूटन रेप्सन मेथड का जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस था भाई न्यूटन रेप्सन मेथड का। अब चलते हैं भाई तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमें सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं। एक तो तुम्हारा जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है एक तो, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, ये पहले वाला गॉस एलिमिनेशन मेथड, और गॉस सिडल मेथड, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन देख लेते हैं भाई क्या होता है। इस मेथड में क्या होगा भाई, तुम्हारे पास n इक्वेशंस होंगी, ठीक है, n इक्वेशन, जैसे मैट्रिक्स मेथड होता है ना, मैट्रिक्स को जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करते हो मैट्रिक्स मेथड से, वही तरीका इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इक्वेशंस दी हैं तुमसे, ये n इक्वेशंस है, पहले इसको लिख लो, ठीक है, सारे को। फिर इसको क्या करो, यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ इसकी भाई, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या करो, तुम मैट्रिक्स बनाओगे यहाँ पे, जो इसके कोफिशेंट्स हैं, इसमें वेरिएबल्स के जो कोफिशेंट्स हैं और ये कांस्टेंट बी टर्म्स हैं, इनको सबको लोगे। सबसे पहले A11 आएगा, फिर A12 आएगा, एंड सो ऑन, और फिर ये B1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सब की मैट्रिक्स जो इक्वेशंस दी हैं, इनके कोफिशेंट की मैट्रिक्स बना लोगे तुम, ठीक है। फिर क्या करना है भाई, ऑपरेशन जैसे हम मैट्रिक्स में लगाते हैं ना, और हम इसके नीचे के सारे जीरो कर देंगे, ठीक है। फिर हम जो सेकंड एंट्री होगी सेकंड रो की, उसके नीचे सबको जीरो कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ये जो यहाँ पे आएगी ना लास्ट एंट्री, लास्ट रो की जो लास्ट एंट्री होगी वो नॉन जीरो होगी, और सारी इधर जीरो हो जाएंगी, ठीक है। जो ये वैल्यू होगी वही XN की वैल्यू होगी तुम्हारी, ठीक है। एक बार इसको हम क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पे इसने कहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे भाई, इसमें हम इसको जो ये लिखे हुए हैं ना, सबको पहले मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लूँगा। देखो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसने लिखी हुई है, नहीं आप लिख के इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ ये लिखो भाई, यहाँ पे 2 3 1 4 2 -1 और 1 -2 और 1, ठीक है। और इधर भी क्या करो, ये जो है ना ये कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये भी यहाँ पे इसमें लिख लो, ठीक है। और फिर इसमें ऑपरेशन अप्लाई करो। देखो इसने ऑपरेशन अप्लाई कैसे कर रखा है, पहली इक्वेशन में इसने 2 की मल्टीप्लाई की, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया इसने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें क्या किया इसने, देखो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है ना तुम्हारी, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दिया इसने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो था इसकी, देखो फर्स्ट एंट्री जो थी वो जीरो होगी सेकंड इक्वेशन की, ठीक है। x1 गायब हो गया ना इसमें से, और थर्ड में से भी x1 गायब हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा ये, x2 को गायब करेगा। देखो x2 गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। थर्ड इक्वेशन सेकंड में जो सेकंड इक्वेशन है ना, उससे इस जो थर्ड इक्वेशन का x2 है उसको यहाँ से क्या कर देगा ये भाई, x2 को एलिमिनेट करेगा। बस बात यह है कि भाई तुमको ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करनी है, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में कैसे, यानी कि जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर के जो एलिमेंट है उसको नॉन जीरो रखेंगे, और सब इधर यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और जीरो तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है ना मैट्रिक्स की, उससे क्या करते हैं, इसके नीचे के जीरो बनाते हैं।
फिर क्या करते हैं, सेकेंड रो की जो सेकेंड एंट्री है उसके नीचे जीरो बनाते हैं हम, ठीक है। उसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है यहाँ तो ये सब यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो भाई। और इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखो यहाँ से क्या आया, -5x3 इक्वल टू -15। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा भाई, x3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस x3 को तुम किस में पुट कर दोगे, यहाँ पे जो सेकंड लास्ट इक्वेशन दी है इसमें 6x2 माइनस के x3 इक्वल टू -9। यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, तुम्हारा x2 आ जाएगा। फिर x3 और x2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दोगे इस इक्वेशन में आप, ठीक है। तो सब x1 x2 और x3 की वैल्यू निकल आएगी तुम्हारी, ये रही यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करना है भाई गॉस सीडल मेथड में तुम्हें, गॉस एलिमिनेशन है, हाँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। अब गॉस सीडल को देख लेते हैं, ठीक है। देखो गॉस सीडल मेथड, इसका मैं पहले तुम्हें इसका एग्जांपल बता देता हूँ, फिर थ्योरी आप वहीं से ही देख लेंगे इसकी देखो इसमें भी क्या है कि भाई इक्वेशंस दी होंगी तुम्हें, ये जो है ये कन्वर्जेंस जल्दी देता है, यानी कि सॉल्यूशन इससे जल्दी निकलेगा एज कंपेरेबल टू जो गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसमें भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम देखो ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, तीनों इक्वेशन लिख ली इसने यहाँ, ठीक है। अच्छा, पहली इक्वेशन से क्या किया इसने, x1 की वैल्यू निकाल ली। देखो पहली इक्वेशन में x1 की, फिर दूसरी इक्वेशन से x2 की, और तीसरी इक्वेशन से x3 की वैल्यू निकाल देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे हम, 0 0 से करेंगे। इसने क्या कर दिया, पहली इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है ना x1 की जो वैल्यू निकाली हुई है यहाँ पे, इसने क्या कर दिया यहाँ पे x2 और x3 को 0 0 पुट कर दिया, ठीक है। इसको 0 0 पुट करने से क्या हुआ, यहाँ पे x1 की वैल्यू निकल के आएगी। इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दिया, x2 को भी 0 पुट किया, x3 को भी 0 पुट किया, तो यहाँ से x1 निकल के आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, x1 जब ये आ गया तुम्हारा, तो इसने क्या किया, देखो सेकंड इक्वेशन में अब फर्स्ट का काम खत्म होगा। फर्स्ट से क्या निकाल दिया तुमने, यहाँ से x1 निकालना है। जो x1 आया है तुम्हारा, ठीक है, जो x1 आया है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तुम, और x3 की वैल्यू जो ऊपर रखी थी तुमने, 0 रखी थी ना, वो भी यहाँ पे 0 रखोगे। x3 को 0 पुट करना है, और जो यहाँ से x1 की वैल्यू आई थी तुम्हारी, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो यहाँ से x2 निकल के आएगा। फिर क्या करना है भाई, जो x1 तुमने निकाला हुआ था यहाँ पे, जो x1 यहाँ पे निकाला हुआ था ना, ये x1 थर्ड इक्वेशन में, और जो x2 यहाँ से निकला है तुम्हारा सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, वो भी तुम यहीं पे इसकी जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को पुट करने के बाद भाई यहाँ से दोबारा फिर तुम्हारा x1 x2 और x3 आ जाएंगे नॉन जीरो। x1 क्या है, ये रहा यहाँ पे x1, ठीक है, कहाँ है x1, ये रहा x1, ठीक है। अच्छा, x2 कहाँ है तुम्हारा, ये रहा x2, ठीक है। अच्छा, x3 कहाँ, ये रहा तुम्हारा x3। अब x1 x2 x3 आ गए तुम्हारे पास। दोबारा फिर इसको क्या करोगे तुम, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे x2 और x3। जो ये इक्वेशन थी ना तुम्हारी, ये दोबारा फिर यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, दोबारा फिर इसमें क्या पुट करोगे तुम, x2 और x3 फॉर सेकंड इटरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इटरेशन थी, सेकंड इटरेशन में पुट करोगे। अच्छा, यहाँ से क्या निकल के आएगा तुम्हारा, ये x1 दोबारा फिर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। x1, ये जो x1 आया है तुम्हारा, ठीक है, ये 0.34890, इसको क्या करोगे तुम, सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। एक तो इस x1 को, और एक इस x2 को, जो तुम्हारा ये x2 था ना, जो पिछली इटरेशन में आया था तुम्हारा ये वाला, ठीक है, ये दोनों तुम क्या कर दोगे, फिर से दोबारा तुम इस सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे इसको, ठीक है। जो सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, x2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे भाई इसका, जितनी भी इटरेशन तक, यानी कि अगर तुमसे पूछे 2 या 3 इटरेशन तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकलवाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 इटरेशन तक ही जाता है, ठीक है। इसमें तो हमने 4 या 5 इटरेशन तक निकाल रखे हैं, ठीक है। इन इटरेशंस को देख लेंगे भाई,
कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी, जितनी भी इटरेशन ज़्यादा करोगे तुम, ठीक है, उतना ही ये जो है एक्चुअल रूट आता चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वैसे ही एक्चुअल रूट होते नहीं हैं, ये क्या होते हैं तुम्हारे अप्रोक्सीमेट रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन देख लेना भाई, इसी की थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसी मेथड की यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, ये भी देख लेना। तो ये दो मेथड थे भाई, ठीक है, मैंने इसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बता दिया और ये दो मेथड जो थे ये आपके बता दिए। अब इसमें इंटरपोलेशन और एक आईवीपी का जो तुम्हारा है वो कॉन्सेप्ट रह जाता है, ठीक है। एक वीडियो में हम उसको भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।